विजय सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, खास करके अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन जब होगा, क्योंकि बाइडेन जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और युद्ध को लेकर दोनों की पॉलिसीज में जबरदस्त हम डिफरेंस देखते हैं। क्या आपको लगता है जनवरी के बाद बहुत कुछ परिवर्तन इस स्थिति में हम देखेंगे, या फिर जिस तरह का तनाव अभी नजर आ रहा है वही कंटिन्यू करेगा? देखिए, ये कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि अगर जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने तो पूरी तैयारी कर दी है। जैसे आप कह रहे थे, किलाबंदी पोलैंड में हुई है और जो भी यूरोपियन बॉर्डर लगता है रशिया के साथ वो तैयार है। अभी किलाबंदी के साथ घेराबंदी भी हो गई है, क्योंकि आर्कटिक जो है वो ऊपर आता है नॉर्थ में, ये इसको पूरी तरह घेर लिया है रशिया को। हाँ। और जो ट्रंप साहब आ रहे हैं ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, हर कोई चीज डील समझते हैं। और ये अगर देखा जाए बाइडेन और ट्रंप को, तो ट्रंप थोड़ा नजदीक है पुतिन के। हाँ। अगर पुतिन को मना लेता है कि कोई डील करके कि थोड़ा जो तुमने इलाका जीता है यूक्रेन का, उसको अपने पास रखो, साथ में ज़ेलेंस्की को बना लेते हैं कि तुम पीस को इंपॉर्टेंस दो, वहां पे शांति चाहिए। अभी थोड़ा इलाका जाता है तो जाने दो, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ लैंड फॉर पीस जी। तो ऐसा कुछ कर दें, वो डील कर दें तो सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं तो अगर वो मिलिटरली और उनकी जो यूएस जनरल्स हैं, उनकी डीप स्टेट जो है, जिसको डीप स्टेट भी कह देते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने वाले तो जनरल, स्ट्रेटेजिक्स और दूसरे लोग, ब्यूरोक्रेट्स जो वो है ना उधर, जी बिल्कुल, वो बताते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि नहीं, ये स्थिति ऐसी रखी जाए और रखनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान को भी खत्म, उसका न्यूक्लियर को, दे वांट टू टेक आउट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फ्रॉम ईरान, बिकॉज जो रिपब्लिकन्स हैं, मुझे याद है कि बाद अफगान की बात चल रही थी, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे, तो बहुत से रिपब्लिकन्स जो सेनेटर्स थे उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बुश को बोला था कि सारी फौज जो है वो अभी नॉर्थ अरेबियन सी और जहां पे आ चुकी है, तो जाते जाते अफगानिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर भी बम्बारमेंट करते जाओ, निकालते जाओ। तो उनकी तो पहले से ही दुश्मनी है, वो करना चाहते हैं, पहले से ही दुश्मनी है। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और देखिए, इस वक्त हमारे पास सीरिया से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अलेप्पो में सीरियाई सैन्य बेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। यह बड़ा डेवलपमेंट है। तहरीर अल शाम ने कब्जे का दावा कर दिया है। मिलिट्री बेस में फाइटर जेट्स पर भी उनका कब्जा हो गया है। भारी मात्रा में हथियार छोड़कर यहां से सीरियाई सैनिक भागने के लिए मजबूर हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, एचटीएस का कब्जा हो गया है अलेप्पो के इस मिलिट्री बेस पर। मिलिट्री बेस में अब ये जो तस्वीरों में आपको तमाम फाइटर जेट्स सीरिया के नजर आ रहे हैं, ये अब विद्रोहियों के कब्जे में हैं। तहरीर अल शाम ने इन पर कब्जा कर लिया है। अलेप्पो में जो सीरियाई सैन्य बेस है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, इस पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आप देखिए कि एक मिलिट्री बेस पर भी यहां कब्जा हो गया विद्रोहियों का, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बशर अल असद जो हैं, ये शिया समुदाय में ही एक फिरका है अल-वाइट, जिससे ताल्लुक रखते हैं, यानी 10वीं सदी में जब इराक से इस पूरे तबके का दमन किया गया तो वो सीरिया में आकर बस गया, यानी शिया समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। तुर्की की इन्वॉल्वमेंट दूसरी तरफ। क्या ये जंग जो इस वक्त हम देख रहे हैं सीरिया के अंदर, ये शिया वर्सेस सुन्नी का भी एक एंगल है इसमें? और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है समीर कि इसमें शिया सुन्नी का भी एंगल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विद्रोही जो रिबल फोर्सेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो सुन्नी फोर्सेस हैं। हाँ। और उसमें बहुत ही जो रेडिकल एलिमेंट है अलकायदा से जिनका है, आईएस से ये है, उसके अलावा जो सुन्नी एलिमेंट हैं जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उनका सपोर्ट इस रिबल ग्रुप को हमेशा मिलता रहा। उसमें टर्की एक लीडिंग है और दूसरे सऊदी अरब का या दूसरे देश भी सपोर्ट करते हैं। अभी कितना कर रहे हैं सऊदी अरब सपोर्ट, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से इसमें
इसमें रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि जो वहाँ पे सुन्नी फोर्सेस हैं उनको लगता है कि ईरान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पूरे वेस्ट एशिया के क्षेत्र में देखिए, इराक उनके इन्फ्लुएंस में है, सीरिया उनके इन्फ्लुएंस में है, जो लेबनान है वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, और हमास जो फलस्तीन का इशू है वहाँ पे भी ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हमास जो फोर्सेस हैं वो सुन्नी फोर्सेस हैं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो ये सुन्नी जो फोर्सेस हैं, खासकर आईएस और अलकायदा वाले, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि ईरानियन और सिया फोर्सेस इतने मजबूत होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुन्नी और सिया का भी एंगल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह थी कि मैंने आपको ज़हमत दी और इससे लेकर आपसे सवाल किया, क्योंकि ये एंगल भी अब साफ तौर पर नजर आ रहा है।